गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कीबोर्ड का ये दूसरा पार्ट है जो कि पार्ट वन हम बता चुके थे और यह आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ बटन बच गया था जो कि उसके बाद हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें डिटेल में लेके चलते हैं। क्या क्या बटन छूटा था? बैक स्पेस बचा था, तो बैक स्पेस तो सबको पता है ना, बैक स्पेस का क्या यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बैक स्पेस है। बैक स्पेस का यूज जो है, आप एक एक बटन जो होता है टेक्स्ट को डिलीट करने में, ठीक है, टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट जो होता है हम लोग जो टाइप करते हैं उसको एक एक करके डिलीट करने में उपयोग होगा। ठीक है, और इसमें इंटर की का बताते हैं, इंटर की का क्या उपयोग होता है। अब इंटर की जो होता है दो काम करेगा। ठीक है, कौन कौन सा काम करता है ये भी हम बता देते हैं। फर्स्ट में आपका इंटर की काम करेगा कि कोई भी फाइल जो होता है जिसको आइकॉन बोलते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पे आइकॉन जो होता है ना छोटे छोटे, जैसे दिस पीसी हो गया या फोल्डर हो गया या और कोई भी चीज़ का आइकॉन होता है स्क्रीन पे जो शो करता है कंप्यूटर पे, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ओपन करेगा। ठीक है, और किसी पेज पे आप किसी भी पेज आप लेते हैं और पेज पे आप कोई भी डाटा यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे आप इंटर मारते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेगा। ठीक है, दो कंडीशन होगा। ठीक है, दो कंडीशन आपका आएगा। अब बात रहा है कि इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो सिंबल है वो सिंबल का नाम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सिंबल का नाम नहीं बताए थे। ठीक है, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग नहीं जानिएगा तो। छोटा छोटा जो सिंबल होता है तो वो सिंबल पहले हम लिख देते हैं, इसके बाद हम फिर बता देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में सिंबल है आपका, जैसे कि फर्स्ट वाला सिंबल लिख देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से लड़का लोग सवेरे मॉर्निंग में पूछ रहा था। ठीक है, कि ये क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये कॉमा तो सब जानता है, फुल स्टॉप सब जानता है, हम बताएंगे आगे। ठीक है, फुल स्टॉप सब जानेगा। चलिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क रहता है, इस प्रकार से डंडा रहता है, ये भी हम नाम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, एगो इस प्रकार से डंडा रहता है। ठीक है, और इसके बाद 5 में इस प्रकार से डैश रहेगा। ठीक है, और 6 में जो होता है ये सिंगल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और 7 में आपको इस प्रकार से रहता है डबल वाला। ठीक है, चलिए, और कोई सिंबल बचा है? कोई सिंबल अब नहीं बचा है। ठीक है, ब्रैकेट तो सब जानता है, ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक सिंबल और बचा है। ठीक है, दो बिंदा यहाँ पे रहेगा और एक बिंदा एक मुँह चढ़वा रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं कीबोर्ड में कहाँ दिया गया है, नाम के साथ हम बता देते हैं। ठीक है, पहले हम बता देते हैं, इसके बाद आपको कीबोर्ड फिर दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश या कंप्यूटर में बोलिए सिंबल सेम होता है। ठीक है, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन। ठीक है, मैथ में यूज होता है, उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आएगा, आप मैथ का क्वेश्चन जो टाइप करते हैं वहां पे आपका काम आएगा। ठीक है, इसके बाद ये कॉमा तो सब जानता है, कॉमा तो आप यूज कर सकते हैं, टाइपिंग में यूज होता है ज्यादा कॉमा और फुल स्टॉप का। ये आपका फुल स्टॉप है, ये कॉमा है। ठीक है, इसके बाद ये तो सब जानता है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, स्लेश बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बैक स्लेश बोलेंगे। एक को स्लेश बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, बैक स्लेश बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर में डैश लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, डैश है। और इसके बाद यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसको क्या बोलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एक नाम और दिया है इसका, सिंगल क्यूटी, और ये दो गो यूज किया जाता है तो डबल क्यूटी। ठीक है, ये किसी वर्ड को क्या करता है, लॉक करता है, जैसे कि ये वर्ड लिखा है। ठीक है, ये वर्ड को हम लगाना चाहेंगे यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से इधर से लॉक करेगा। ठीक है, डबल वाला करेंगे, डबल वाला तो शिफ्ट के साथ हम ले सकते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, ये चीज तो शुरू में बताया है कि जिसमें डबल डबल सिंबल है, ठीक है, वो शिफ्ट के साथ एक काम करेगा, एक डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, जिसमें डबल डबल सिंबल दिया है एक शिफ्ट के साथ काम करेगा और एक डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दो है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ एक है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, या तो सिंगल क्यूटी, और यहाँ पे दो है तो डबल क्यूटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक होता है कि यहाँ पे कोलन बोलते हैं। ठीक है, दो बिंदा वाला को क्या बोलेंगे, कोलन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। ठीक है, सेमी कोलन। ठीक है, एगो को कोलन, एगो को क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। ये दो बिंदा वाला को क्या बोलेंगे, कोलन।
ठीक है। और इसको एक बिंदा और एगो ऐसे कॉमा टाइप का रहता है, इसको क्या बोलेंगे, सेमीकोलन। अब ये भी हम बता देते हैं इसका उपयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, उपयोग भी जानना जरूरी है। अब दो बिंदा रहता है, इसका उपयोग जो होता है एमएस एक्सेल में होता है। एमएस एक्सेल जो होता है ना, यहाँ पे EXCEL, एमएस एक्सेल में जो होता है ये दो कोलन का यूज किया जाता है। वहां पे क्यों होता है, क्योंकि फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला जो हम लोग एमएस एक्सेल में लगाएंगे, फार्मूला होता है उसमें मैथ पढ़ना पड़ता है, मैथ का कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत। तो वहां पे ये दो कोलन का यूज करेंगे, ठीक है, दोनों बिंदा के साथ, ठीक है। बिना ये कोलन नहीं यूज करते हैं तो आपका फार्मूला कोई काम नहीं करता है। जैसे हम लोग कॉपी पे बराबर लिखते हैं ना, तो वहां पे फार्मूला से पहले आपको बराबर लिखना पड़ेगा, तभी आपका काम करेगा, ठीक है। वो एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल का बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना जानिए कि ये एक्सेल में ज्यादातर यूज होता है। और एक बिंदा जो होता है ना, और एक कोलन जो अति कॉमा जो होता है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। इसका इसका तो टाइपिंग में भी उपयोग होता है, ठीक है, टाइपिंग में भी इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन लोग को ऑनलाइन वाला को थोड़ा सा दिखा देते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सिंबल है, आप लोग को ध्यान से हम नाम बताते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ठीक, ग्रेटर देन लेस देन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है। यहाँ देखिए दो बिंदा वाला है, तो दो बिंदा वाला को क्या बोलेंगे, कोलन बोलेंगे, और एक कॉमा एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसको सेमी कोलन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एक डायरेक्ट उपयोग करते हैं तो सिंगल होगा, और शिफ्ट के साथ उपयोग करते हैं तो डबल होगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसी का नाम दिया है सिंगल क्यूटी और डबल क्यूटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये बताए थे स्लैश बताए थे, यहाँ पे देखिए ऊपर में बैक स्लैश दिया है। बाकी तो यहाँ पे डैश दिया है, बराबर तो जानते हैं, प्लस भी जानते हैं, ठीक है। ये सब तो अब कुछ बचा नहीं है कीबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, ये वाला बचा है, तो ये वाला अभी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखना है कि देखिए एल्ट के बगल में जेस्ट है, ठीक है, विंडो के बगल में है ये प्रोसी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका उपयोग क्या करेंगे, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहेगा, और एगो माउस का पॉइंटर बना हुआ रहेगा इस टाइप का। हाँ, ये माउस बटन बोलते हैं इसको, ये राइट काम करेगा, राइट क्लिक करने में, राइट क्लिक, पता चल गया ना, कोई दिक्कत? ये माउस राइट क्लिक करने में काम आएगा, इसको माउस राइट बटन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको माउस राइट बटन भी बोलते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं, माउस का राइट बटन इसको बोलते हैं। अब इसका जरूरत कब पड़ता है ये भी चीज हम बता देते हैं। अभी तो पार्ट वन में हम बताए थे, ठीक है, पार्ट वन में क्या चर्चा हुआ था कि विदाउट माउस से काम कैसे करना है, ठीक है। तो विदाउट माउस से आपको काम कैसे करना है, माउस आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपको कीबोर्ड से सारा काम करना है, तो कैसे काम कीजिएगा। आप तो अब यहाँ से तो खोल सकते हैं, चैप्टर को तो ओपन करने के लिए हम यहाँ से ओपन ले सकते हैं, ठीक है, चैप्टर को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और एरो की का मदद से हम ऊपर नीचे करके इंटर जैसे हम प्रेस करते हैं तो चैप्टर आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कभी कदार क्या होता है, माउस का बटन राइट जो क्लिक करते हैं, जो फंक्शन हमको मिलता है वो फंक्शन हम लोग को माउस अब नहीं है, तो फंक्शन मिलेगा कहाँ से, तो वह फंक्शन आपका मिलेगा कहाँ से, यहाँ से। देखिए ये क्या लिखे है, माउस राइट क्लिक बटन, ठीक है। ये सामने जो बटन दिया है विंडो के जस्ट बगल में है, इसी बटन को बोलते हैं माउस राइट क्लिक बटन, ठीक है। इससे आपको वो फंक्शन मिल जाएगा, किसी भी कंडीशन में आप माउस का बटन जो राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, तो वह फंक्शन आपको इस बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। हाँ, कि माउस से हो गया, माउस की तरह ही काम करेगा, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये राइट का काम करेगा, ठीक है। लेफ्ट, हाँ सिर्फ राइट का। और लेफ्ट का तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ओके का काम करता है, तो इंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो वहां पे ओके का काम तो आपका इंटर बटन करता है, ठीक है।
इंटर बटन करेगा ओके का काम, ठीक है। लेकिन राइट का हमको जरूरत पड़ेगा, फिर राइट का तो हम इस बटन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अब तो यहाँ पे शिफ्ट भी बताइए दिए हैं, ठीक है। और इसमें इधर कोई दिक्कत है नहीं, इधर तो हम कवर कर दिए हैं। पार्ट 1 में जो वीडियो नहीं देखे तो पहले सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 को कवर कीजिए, ठीक है। बाकी अब इधर का बचा हुआ है, ठीक है, तो इधर को हम पूरा कवर कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना आप लोग को। अब बाकी आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं, पहले ये देखिए ये ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात रहा कि इस ग्रुप को यूज करना है। अब इस ग्रुप को यूज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तीसरा लाइट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्क्रॉल लॉक लिखा है, ठीक है। स्क्रॉल लॉक को जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे तीसरा लाइट ऑन होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस ग्रुप को टोटल हम पूरा डेफिनेशन के साथ बता देते हैं, ठीक है। हाँ इस फिर ग्रुप कैसे काम करेगा। अब इस लाइट को जैसे ऑन नहीं कीजिएगा, नंबर ग्रुप को तो आपका काम करेगा, कोई नंबर दबाइएगा तो कोई काम नहीं करेगा। ये आपका 3 बटन काम करेगा, ठीक है। हाँ डिलीट काम करेगा, डिलीट काम करेगा। ये 2-4 तो ग्रुप जो होता है ना, जैसे कि ये जो होता है यहाँ पे 1 2 3 ये 4 2-4 तो काम आपका नहीं करेगा, डिलीट काम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट डिलीट काम करता है, ठीक है। चलते हैं 60 में हम लिखते जाते हैं, ठीक है। पेज डाउन है। अब तो इतना है, इतना सारा बटन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो कोई बटन नहीं है। हाँ एक बटन और है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। पल्स ब्रेक बोलते हैं। हम सारा दिखाते भी जाते हैं, पहले देख लीजिए एक नज़र, ठीक है। इसके बाद हम सारा समझा देंगे। यहाँ पे देखिए PS लिखा हुआ, शॉर्ट में इसको PS बोलते हैं। इसको लॉक है, पल्स ब्रेक है, इंसर्ट है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, डिलीट है, एंड है, फिर पेज डाउन है, ठीक है। अब हम डिफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, कब उपयोग कीजिएगा इसका। सबसे पहले हमको, अब देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 1 में क्या है, PS है। PS का फुल फॉर्म होता है प्रिंट स्क्रीन। क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन शॉट जैसे मोबाइल का लेते हैं ना, मोबाइल तो आप लोग का सेटिंग रहता है, जैसे क्लिक करते हैं 3 फिंगर से नीचे करते हैं तो स्क्रीन शॉट होकर गैलरी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में वैसा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो इस बटन को आपको दबाइएगा, ठीक है। इस बटन को आप दबाने के बाद किसी भी कंडीशन में इस बटन को आप दबा सकते हैं, गूगल पे हो या फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, जहाँ भी है उससे आप PS को आप प्रेस करना है, ठीक है। PS जैसे आप प्रेस करते हैं, PS जैसे प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, आपको पेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या उपयोग कीजिएगा, कंट्रोल के साथ, आपको पता है कि V दबाना है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को ओपन करके कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा,
भी दबा दीजिएगा तो वहाँ पे आपका फिगर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सेव करके रख सकते हैं, आपको जब भी उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पीएस दबाने के बाद है कोई भी चैप्टर को आपको ओपन करना है। पीएस दबाने के बाद चैप्टर को क्या करना है, ओपन करना है। कोई भी चैप्टर, पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एमएस वर्ड हो या फोटोशॉप हो, जहां भी आपको वहां पे पेस्ट करना है, सबसे आसान तरीका है कि एमएस पेंट को ओपन कीजिए या नोटपैड को ओपन कीजिए। वहां पे कंट्रोल भी आप दबा देते हैं तो कंट्रोल भी जैसे आप प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कंट्रोल भी आप प्रेस करने के बाद ये चीज जो है आपका फोटो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट आप लिए थे वो स्क्रीनशॉट क्या होगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल लॉक हम तो बताए थे, स्क्रॉल लॉक आप जब तक ऑन नहीं करते हैं तो लाइट आपका किसका ऑन नहीं होगा, तो फिर ग्रुप को आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात रहा है इंसर्ट। अब इंसर्ट बटन का ऐसे तो टेली ERP9 में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक उपयोग है। जैसे कि हम लोग को कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ इंसर्ट, वो तो पुराना तरीका हो गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ आपको इंसर्ट बटन प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन प्रेस कीजिएगा, इसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप भी दबा सकते हैं। ठीक है, ये नया ट्रिक है। ठीक है, पुराना वाला तो सब जानता है, नया वाला ये सीखिए। हाँ, ठीक है, तो ये नया तरीका से कंट्रोल के अति इंसर्ट ज्यादातर तो ऐसे टेली में उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जैसे इंसर्ट को आप प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद होम बटन। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए। ठीक है, पूरा डिटेल से बता रहे हैं। चलिए, हम लिख दिए। होम मतलब क्या होता है, घर होता है। एंड मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, जैसे द एंड लिखा जाता है कहीं मूवी में, क्या होता है, मूवी समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात रहा है कि होम बटन का यूज क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल हम इसका देते हैं कि अभी जैसे कि आप लोग घर से निकले, ठीक है, घर से यहाँ आए ना सेंटर में क्लास करने के लिए, तो घर से जो निकले थे तो वहाँ क्या था, आपका होम था, और एंड कहाँ हो गया, आपका यहाँ हो गया, यहाँ पे आकर रुके हैं। ठीक है, एंड तो अभी यहाँ फिलहाल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं होम और एंड। अब लेकिन कंप्यूटर में क्या उपयोग करना है, ये चीज हम बता देते हैं। एक सबसे पहले क्या करना है, पेज बना लीजिए। ठीक है, अब पेज बना दिए, इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी डाटा जो आप टाइप करते हैं तो टाइप करते 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 यहाँ पे क्या करते हैं कि लास्ट पोजीशन तक आ जाते हैं। ठीक है, पूरा पेज मान लीजिए कि इतने दूर तक टाइप किए, तो कर्सर आपका कहाँ रुकेगा, कर्सर यहाँ रुकेगा। ठीक है, कर्सर को ध्यान देना है, कर्सर यहाँ पे रुकेगा। जैसे होम बटन को आप प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका शुरू में आ जाएगा। ठीक है, और एंड बटन को प्रेस करते हैं तो कर्सर क्या होगा, लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट काम करने में भी काम मदद करता है। इससे क्या होता है कि बार बार माउस चुना नहीं पड़े, उसके बदले में क्या करेंगे, बटन को दबा देंगे। ठीक है, सारा फंक्शन कीबोर्ड के बटन में रहता है, लेकिन उपयोग करेगा तो ना। आदमी सोचता है कि शॉर्ट में नॉलेज हो जाए, लेकिन शॉर्ट में हो सकता है? थोड़ा सा डीपली जितना रहेगा उतने मजा आएगा काम करने में। ठीक है, और नॉलेज कम रहेगा तो काम करने में फिर भारी बुझाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वाला हो गया है ना, इधर वाला मिटा देते हैं, क्या कि इधर हम लिखेंगे। ठीक है, और एंड भी कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद डिलीट बटन। डिलीट तो सब जानता है कि उपयोग का क्या करना है डिलीट करने में, लेकिन ये भी हम बता देते हैं डिलीट का कंडीशन किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सिंपल फंडा है
कि डिलीट बटन का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको किसकी मदद लेना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ए, ठीक है। ऑल डाटा सेलेक्ट करना है तब तो ए उपयोग कर सकते हैं, ऑल डाटा सेलेक्ट नहीं करना तब शिफ्ट के साथ एरो का मदद लेंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, ठीक ठीक है। शिफ्ट के साथ आपका एरो का मदद लेंगे, ये वाला जो होता है ना एरो आपका कीबोर्ड में जो दिया है, इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डाटा को जैसा सेलेक्ट किए इसके बाद आप डिलीट बटन दबाइए या तो बैक बटन दबाइए, दोनों में आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हम बता देते हैं कि यहाँ पे डाटा डिलीट करने के लिए आप हम बताएं कि शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से जो भी डाटा आप सेलेक्ट कीजिएगा या तो डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा, बैक बटन से भी डिलीट हो जाएगा और एंटर बटन से भी डिलीट हो जाएगा, तीनों का कमांड सेम हो जाएगा, ठीक है। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद तीनों कमांड जो है आपका सेम काम करेगा, ठीक है। डिलीट भी डिलीट करेगा, बैक भी डिलीट करेगा और एंटर भी डिलीट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे कि आपको जैसे कि कोई फाइल को डिलीट करना है या कोई फोल्डर को डिलीट करना है तब क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ पहले फोल्डर या सेलेक्ट माउस से क्या करेंगे, वो फोल्डर को क्लिक कर देंगे, ठीक है। माउस है तो माउस से क्लिक कर देंगे और नहीं तो आप उसको आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एरो का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जितना भी डिलीट करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तब आप डिलीट बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपको रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट आपका चला जाएगा डिलीट फाइल के अंदर, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा और कोई भी, हाँ हमेशा के लिए वो चला जाएगा। हाँ, शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो हमेशा के लिए चला जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। रिसाइकिल बिन से फिर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइल आपका डिलीट चल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका शिफ्ट के साथ हम फाइल को डिलीट करते हैं, वो डिलीट जो होगा वो रिकवर सॉफ्टवेयर से फिर रिकवर होगा, ठीक है। आप बताइए कोई दिक्कत है। हाँ एक बटन था, एक बटन और छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। पेज अप और पेज डाउन, मान लीजिए कोई फ्रेंड आपका 10 पीडीएफ जो भेजा, ठीक है, 10 पेज का पीडीएफ भेजा, ठीक है। आप उसको कंप्यूटर में ओपन किए, ओपन करने के बाद जो है आपको या तो स्क्रॉल मीटर जो रहता है, सामने में मीटर जो रहता है उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है कि ये पेज अप पेज डाउन को जैसे क्लिक कीजिएगा बटन को ना, तो उसमें क्या होगा, पेज में चेंजिंग होगा, ठीक है। एक एक पेज वहाँ पे चेंजिंग होगा, ठीक है, एक एक पेज चेंजिंग होता है, ठीक है। ऊपर जाना है तो ऊपर वाला को क्लिक कीजिएगा, डाउन में आना है तो डाउन वाला को क्लिक कीजिएगा, या तो सामने में आपका स्क्रॉल बटन रहता है, यहाँ पे स्क्रॉल बटन से भी आप मीटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहां से भी आप पेज देख सकते हैं और यहाँ से भी पेज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक पेज आपको ऊपर नीचे होगा, वहां से आप आधा पेज भी ले सकते हैं, पूरा भी पेज आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत, कोई बटन बचा है, पूरा कंप्लीट कीबोर्ड, और कोई दिक्कत कीबोर्ड के अंदर कोई दिक्कत। चलिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे वो कीबोर्ड का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। वो अभी हम सिर्फ खाली थ्योरी बताएं, उसके बाद प्रैक्टिकल इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें एक एक बटन के बारे में आपको दिखा करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।